हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब बात बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। देखिए, जल्द बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार में सीटों को लेकर एनडीए के घटक दलों को मना लेंगे जेपी नड्डा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। इसी बैठक में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारों पर भी बातचीत होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीती रात ही पटना पहुंच चुके हैं। उनकी आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही इस मुलाकात में दोनों के बीच सीटों को लेकर औपचारिक बात होगी। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे। बिहार में एनडीए के घटक दलों जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रहे झगड़े के बीच एनडीए के शीर्ष नेताओं की इस बैठक को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार किसको कितनी सीट मिलेंगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि 2015 में मौजूदा एनडीए के घटक दलों में कौन कितनी सीटों पर लड़ा और जीता था। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए के घटक दलों में से सबसे ज्यादा 157 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और उसे 53 सीटों पर सफलता मिली थी। घटक दलों में से एक चिराग पासवान की एलजेपी 42 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 2 सीटों पर सफलता मिली। जीतन मांझी की पार्टी हम 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट पर जीती थी। पिछले चुनावों में महागठबंधन का हिस्सा रही नीतीश की जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के रथ पर सवार हो चुके हैं। ऐसे में एलजेपी को लग रहा है कि उसकी सीटें कट सकती हैं, इसलिए उसने पहले से ही दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। चिराग पासवान तो बिहार के 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला भी कर चुके हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि चिराग को पता है कि अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते और बीजेपी को भी पता है कि एलजेपी का जाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए उम्मीद इसी बात की है कि सीटों को लेकर बात बन जाएगी। देखिए, रघुवंश प्रसाद आरजेडी से हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद अब बिहार की राजनीति में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रघुवंश प्रसाद का अगला कदम आखिर क्या होता है। इस्तीफे के बाद से ही रघुवंश के जेडीयू में जाने की चर्चा जो है वो भी जोरों पर है। आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में सियासी कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। राज्य में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये चर्चा जोरों पर है कि रघुवंश प्रसाद जेडीयू से जुड़ सकते हैं। इस चर्चा को हवा दी बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह के इस बयान ने। रघुवंश बाबू इतना जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, इसलिए लेकिन जो निर्णय लेते हैं बहुत ठोस निर्णय लेते हैं। चर्चाएं ये जरूर है कि जो लेटर से हम लोग जो अनुमान लगाते हैं कि वो बहुत मर्माहत है, पीड़ित है और उनको अब लगता है कि उस दल में उनकी जरूरत नहीं है। ऐसे रघुवंश बाबू बड़े एक चेहरा है समाजवाद का, उनको कौन स्वागत नहीं करेगा। वहीं आरजेडी ये मानकर चल रही है कि रघुवंश बाबू का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और वह अभी भी आरजेडी से जुड़े हुए हैं। इस्तीफा दिया, हम उस चिट्ठी के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं। फिर लालू जी की चिट्ठी आई, ये साफ तौर पे बताता है कि दोनों के रिश्ते क्या है और उस रिश्ते की बुनियाद पे कुछ और नहीं हो सकता। रघुवंश बाबू कॉन्शियंस कीपर है हमारे दल के, और जैसा लालू जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में, आप कहीं नहीं जा रहे। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफे को खारिज करते हुए जवाब में चिट्ठी लिखी थी। लालू फिलहाल चारा घोटाले में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। जेडीयू ने अब लालू की इस चिट्ठी पर सवाल उठाए हैं। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने इस चिट्ठी को जेल के नियमों की अवहेलना करार दिया। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी, जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी? ये एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। चुनाव से पहले एक बात तो तय है कि आरजेडी के लिए रघुवंश प्रसाद की भरपाई मुश्किल होने वाली है। रघुवंश प्रसाद फिलहाल दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद का अगला कदम जो है वही तो बेहद दिलचस्प रोल अदा करने वाला है बिहार के इस चुनाव में।